गांव की गवार नंद आई शहरी भाभी के घर। अरे पारुल, क्या हुआ? बड़ी बारिश में तो लोग खुश होते हैं, तुम उदास हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे पति गांव गए हैं। अच्छा, तुम्हारे पति गांव गए हैं? गांव में कौन है? किसके पास गए हैं तुम्हारे पति? गांव में मेरी 3 नंद रहती हैं, बस उन्हीं के पास गए हैं। उन्होंने गांव से फोन कराया था, बारिश के चलते उन्हें कोई परेशानी हुई है। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद तो पूरा घर खाली खाली सा हो जाता है और मेरा मन नहीं लगता। अच्छा, ये बात है, तो फिर तुम अपनी नंद को अपने घर पर ही क्यों नहीं बुला लेती? अरे नितिका, ऐसी बातें मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो गांव के गवार गांव में ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नितिका ये सुनकर हैरान हो जाती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसी भी क्या बात हो गई है? मेरी तीनों नंद इतनी गवार हैं कि अब तुम्हें क्या बताऊं। अरे उन्हें शहर के तौर तरीके तो आते ही नहीं है। जब भी मेरे घर पर आती हैं तो मेरी नाक में दम हो जाता है। मैं उन्हें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। भगवान ऐसी गंवार गांव की नंद को तो गांव में ही रखे, मुझसे दूर ही रखे तो अच्छा होगा। पारुल की ये सारी बातें सुनकर नितिका को हंसी आती है। हे भगवान पारुल, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। चलो छोड़ो और बताओ, आज डिनर में क्या बनाने वाली हो? तुम तो घर पर अकेली हो, अपने लिए क्या ही बनाओगी? ये तो मैं भी सोच रही थी। मेरे पति गांव गए हैं तो मैं क्या ही बनाऊंगी अपने लिए, बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर एक काम करो ना, आज का तुम्हारा डिनर मेरे घर पर रख लेते हैं। तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। साथ में बारिश का मजा लेने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाकर खाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर ही कर लूंगी। तुम भी ना यार, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। और अब तो हम दोनों पड़ोसन भी हैं। आज का डिनर तुम्हारा मेरे घर पर रहेगा। नितिका ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और पारुल थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है। वो रात को नितिका के फोन कॉल करने के बाद उसके घर पर डिनर के लिए जाती है, जहां वो पूरे स्टैंडर्ड तरीके से अपनी सहेली के घर पर खाना खाती है और उसके बिजनेसमैन पति के साथ काफी सारी बातें भी करती है। कितना अच्छा बिजनेस है आपका। मैं भी अपने पति को कहती हूँ कि वो थोड़ा अपने बिजनेस को ग्रो करें, लेकिन मैं अपनी गंवार ननद से परेशान हूँ। हर कुछ टाइम बाद वह मेरे पति को अपने पास ही बुला लेती हैं। ऑल राइट ये सब तो चलता ही रहता है। तुम्हारे पति बहुत समझदार है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। मैं उनसे मिल चुका हूं, टेंशन मत लो, वो अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे। इस तरह पारुल हंसी खुशी डिनर करके छाता लिए बारिश में जब अपने घर आती है तो वो घर का दरवाजा खुला हुआ देखती है। अरे ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ? शायद विपिन गांव से होकर आ गए हैं। पारुल जैसे ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर आती है, उसे घर के अंदर उसकी 3 नंद दिखाई देती हैं। अरे मोरी मैया, देख रहे हो भैया, हमारी शहरी भाभी ने तो घर को बिल्कुल स्वर्ग ही बना दिया है। हाँ भैया, भाभी ने इस घर को बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज और जो दीवार पर लगी हुई हैं। बस करो, हमारी शहरी भाभी आ गई तो हम इस तरह सामान को छेड़ते हुए देख परेशान हो जाएंगी और गुस्सा करने लगेंगी। अरे अरे, तुम तीनों यहाँ? अरे भाभी, आप आ गए? हाँ, आ गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं आना चाहिए था क्या मुझे? नहीं भाभी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस आपसे पूछ ही रही थी। अपने घर के अंदर आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी है। वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? गांव में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी और हमारा पूरा घर टूट गया था, बस इसीलिए यहाँ आना हुआ। अब भैया ने कहा है कि हम तीनों बहनें यहीं पर रहेंगी। ये सुनते ही पारुल अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये तो अनर्थ ही हो गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये तीनों तांडव करने मेरे घर आ ही गई। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। पारुल इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सो ही जाती हूँ, इनके भैया से तो सुबह ही बात करूंगी। पारुल जैसे ही बिस्तर में लेटती है, उसे लेटते हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी उसे रसोई से बहुत तेज आवाज आती है। हे भगवान, ये रसोई से कैसी आवाज आ रही है? पारुल रसोई में जाती है तो वहां उसकी तीनों नंद उसकी मिक्सर मशीन चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते मिक्सर मशीन का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर बन रही चटनी चारों तरफ बिखर जाती है। ये क्या किया तुम तीनों ने? हम तीनों का चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था तो बस वही बना रहे थे। यहाँ पर सिलबट्टा तो था नहीं, भैया ने कहा इसके अंदर चटनी बनेगी, इसलिए हम ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम तीनों ने तो मेरी मिक्सर मशीन पूरी तहस नहस कर दी। जाओ अपने कमरे में चली जाओ, मैं बनाकर ले आऊंगी। पारुल गुस्से में तीनों को उनके कमरे में जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो चटनी बनाकर अपनी तीनों नंद को दे देती है और फिर अपने पति के पास जाकर गुस्से में उससे कहती है, इन तीनों को यहाँ लेकर आने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। अरे तुम्हारी तीनों गवार बहनों को शहर में रहना सहना आता है नहीं, शहर की चीजों का इस्तेमाल करना आता नहीं और इस्तेमाल करने चली। इनकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
मिक्सर मशीन ही तो थी, टूटी है, दोबारा से आ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारी गंवार बहनें यहाँ पर काम बिगाड़ने के लिए ही तो आई हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे पास तो पैसों की खेती लगी हुई है, जो चाहोगे ले आओगे, यही बात है ना। अगर यही काम मुझसे बिगड़ा होता तो 100 बात सुना देते तुम मुझे। पारुल और विपिन के कमरे से तीनों गंवार बहनों की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी भाभी किस बात पर उनके भैया पर गुस्सा हो रही है। लगता है हमारी शहरी भाभी ज्यादा ही गुस्सा हो गई हैं। क्या पता उनके आपस की बातें हों। चलो हमें कमरे में चलना चाहिए, इस तरह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। काजल, रेखा और सलोनी को भी अपने साथ कमरे में ले आती है और वो तीनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तीनों बारिश में नहाने के साथ साथ आंगन में पड़ी मिट्टी के साथ खेलने लगते हैं। अरे अरे, इतनी सुबह सुबह ये शोर कहाँ से आ रहा है, जरा देख कर आती हूँ। पारुल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि घर के अंदर उसकी तीनों नंद ने बारिश के गीले कीचड़ वाले पैर छाप रखे थे और वो तीनों बाहर बारिश में खेल रही थी। हे भगवान, तुम तीनों ये क्या कर रही हो और तुम्हारी तीसरी बहन काजल कहाँ है? देखो भाभी, हम तो बारिश में खेल रहे हैं और यहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी है, इसमें खेलने में मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तुम जैसे गंवारों को मिट्टी में खेलने में ही मजा आएगा। पारुल ये अपने मन में सोच रही थी कि तभी उसे रसोई के अंदर से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। हे भगवान, लगता है रसोई के अंदर आग लग गई है। कहीं कोई अंदर तो नहीं है? पारुल एक चादर ओढ़कर रसोई के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी नंद काजल रसोई के अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसके अंदर लकड़ी जला रही होती है। पारुल तुरंत चूल्हे में पानी डालकर आग को बुझा देती है। अरे बाहर निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा धुएं में दम घुट जाएगा। पारुल काजल को रसोई से बाहर निकाल लाती है। क्या हुआ आपको भाभी जी? हम तो रोजाना गांव में ऐसे ही खाना बनाते हैं, कुछ नहीं होता हमें। वो गांव है, ये शहर है, यहाँ गैस चूल्हा है खाना बनाने के लिए। उफ, मैं भी तुम्हें क्या समझा रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि तुम गांव के गवार हो, गवार, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पारुल तीनों के ऊपर चिल्लाकर अपने कमरे में चली जाती है। उन तीनों को पारुल की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। उस रात पारुल पूरे घर की साफ सफाई करके सभी को खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है और यहाँ उसकी तीनों नंद भी अपने कमरे में चली जाती हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रात के समय अचानक से घर पर चोर घुस आते हैं। घर के अंदर किसी के आने की आहट से तीनों नंद की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है घर के अंदर कोई आया है। ऐसे तो मुझे भी लगा जैसे कुछ आवाज सुनी हो मैंने। चलो चलते हैं, कहीं कोई चोर ना घुस आया हो घर के अंदर। तीनों नंद अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, जहां वो देखती हैं कि एक आदमी उनकी भाभी के कमरे में घुस गया है और उनकी अलमारी को खोल रहा है। ये तो हकीकत में चोर ही है, चलो इसे मजा चखाते हैं। रेखा एक चादर लेकर धीरे से उसके पास जाती है और उसका मुंह ढक लेती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहन मिलकर चोर को बहुत बुरी तरह मारती हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं डाल देती हैं। आवाज सुनकर गवार नंदों के भैया भाभी उठाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? तुम तीनों यहाँ किसको मार रही हो? आपके कमरे में चोर घुस आया है, ये चोरी कर रहा था, हमने इसको पकड़ लिया, जल्दी से पुलिस को फोन कर दो। सलोनी की बात सुनते ही विपिन पुलिस को फोन कर देता है। उस चोर के पास एक पिस्टल भी थी, जिसे देखकर पारुल हैरान हो जाती है। आज तुम्हारी इस नंद की वजह से तुम दोनों बच गए हो। ये जाना माना चोर है जो चोरी के साथ साथ मर्डर करके जाता है। आज अगर तुम्हारी नंद न होती तो शायद तुम भी नहीं होते। पुलिस वाला उस चोर को पकड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पारुल अपनी तीनों नंद का शुक्रिया अदा करती है। तुम तीनों ने हमारी जान बचाई और मैं तुम तीनों से इतनी दुखी थी कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे पर गुस्सा कभी नहीं करूंगी और तुम्हें शहर में रहने के तौर तरीके सिखाऊंगी कि शहर में कैसे रहा जाता है। और अब से तुम गांव में नहीं रहोगी, यहीं मेरे पास रहोगी। इस तरह पारुल अपनी तीनों गांव की नंद को शहर के तौर तरीके सिखाकर शहर की बना देती हैं और उन्हें अपने पास ही रखकर उनके साथ हंसी मजाक करती हैं और बारिश में उन्हीं के तौर तरीके से उनके साथ मिट्टी में खेलती हैं और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताती हैं।